श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू सोचता है कि भगवान तुझे दंड दे रहा है, पर वह तो तेरे अंदर छुपे हीरे को काट छांट कर उसे और चमकदार बना रहा है। जब बादल घिरते हैं तो सूर्य नाराज नहीं होता, वह तो बस तुझे छाया में विश्राम दे रहा होता है। जब प्रचंड वायु चलती है तो वह वृक्ष को उखाड़ने नहीं, बल्कि उसकी जड़ों को और मजबूत करने आती है। हे अर्जुन, जब तू दुख के अंधकार में हो तो यह मत सोच कि भगवान ने तुझे भुला दिया, बल्कि समझ कि वह तुझे अपने और करीब ले जाने के लिए एक सुरंग से गुजार रहा है। वह तेरे आंसुओं को गिनता है ताकि तेरी खुशियों के पलों को और कीमती बना सके। सुन पार्थ, भगवान कभी तेरा अहित नहीं चाहता। वह तो वह कुम्हार है जो तेरे जीवन के घड़े को सही आकार देने के लिए चाक पर रखकर घुमाता है। हर दबाव, हर चोट एक नया रूप गढ़ रही है। तू जब धरती पर गिरता है तो वह तुझे यह याद दिलाने के लिए गिराता है कि उठने की ताकत भी तुझ में ही है। वह तेरे सामने परीक्षा के प्रश्न रखता है, इसीलिए नहीं कि तू फेल हो जाए, बल्कि इसलिए कि तू यह जान सके कि तुझ में उनका उत्तर देने की कितनी शक्ति है। स्मरण रख पार्थ, अगर तुझे रास्ते में कांटे चुभते हैं तो यह इसलिए नहीं कि भगवान तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वह तुझे यह याद दिलाना चाहता है कि तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुझे एक दुर्लभ और अनमोल फूल की ओर ले जा रहा है। हर वह पल जब तू टूटता है वह तेरे अंदर की मजबूती को जगाने का एक और अवसर है। भगवान तेरे सभी दुखों का अंत करने वाला है, लेकिन उससे पहले वह तुझे उन दुखों से सीख लेने का अवसर देना चाहता है। तेरा संघर्ष तेरी कहानी नहीं, तेरी शिक्षा बन रहा है। भगवान का दिया हर कष्ट एक अपरिचित रूप में आशीर्वाद है। वह तेरे अंदर के सूर्य को जगाने के लिए ही अंधेरे का आवरण डालता है। तू जब दुख में हो तब भी उसका नाम ले, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो हर दुख को तेरे कल्याण में बदल सकता है। तेरे हर आंसू के बदले वह तुझे एक मोती देगा, बस तुझे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। वह तेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लेखक है और हर मोड़ पर एक नया प्लॉट ट्विस्ट दे रहा है, ताकि तेरी कहानी और रोमांचक और प्रेरणादायक बन सके। कष्ट तो कुंदन बनाने की आग है पार्थ, सोने को खरा साबित करने के लिए। जिस प्रकार सोने को शुद्ध और चमकदार बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और अटूट विश्वास को प्रमाणित करने के लिए जीवन की कठिनाइयां एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मैं उस माली के समान हूं जो अपने पसंदीदा पौधे को और अधिक सुंदर बनाने के लिए छांटता है। जब मैं तुम्हें कष्ट देता हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं नाराज हूं, बल्कि मैं तुम में छिपी हुई सुंदरता, शक्ति और गुणों को और निखार रहा हूं। जैसे एक माली पौधे की अतिरिक्त शाखाओं को काटकर उसे और सुडौल बनाता है। तू केवल दर्द देख रहा है, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि वर्तमान के एक छोटे से क्षण के कष्ट तक सीमित है, लेकिन मेरी दृष्टि तुम्हारे संपूर्ण जीवन इतिहास और तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के महान चित्र को देख रही है। जिसकी नींव गहरी होती है उसी महल में मैं ऊंची मंजिलें बनाता हूं। जीवन के तूफानों में भी जो भक्त डगमगाता नहीं है, उसकी नींव मजबूत समझकर मैं उस पर और बड़े इम्तिहान और बड़ी जिम्मेदारियां रखता हूं। दर्द मेरी वह भाषा है जब तू ध्यान में मेरी बात सुनना भूल जाता है। जब तुम शांति और सुख के क्षणों में मेरी आवाज को अनसुना कर देते हो, तो कष्ट मेरी वह जोरदार आवाज है जो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए आवश्यक हो जाती है। तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ही तो कभी कभी तेरी इच्छाओं को तोड़ना पड़ता है। बहुत बार तुम्हारी मनचाही चीजें न मिलने का रहस्य यह है कि मैं तुम्हें मैं और मेरा के भाव से मुक्त करना चाहता हूं, जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसे सबसे ज्यादा कसौटियों पर कसता हूं। एक गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को ही सबसे कठिन अभ्यास देता है, क्योंकि वह जानता है कि वही उसे सहल सकता है। तुम्हारे कष्ट मेरे प्यार का, तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास का प्रमाण है। मैं तेरे सामने वह रास्ता बंद कर देता हूं जो तुझे तेरे वास्तविक लक्ष्य से भटका देता। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हुआ उस पर रो मत। हो सकता है वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा था जो तुम्हारे लिए अहितकर था, और मैंने तुम्हें बचा लिया। आसान रास्ते आदमी को बनाते हैं, मुश्किल रास्ते इंसान को। सुख सुविधाएं तुम्हें आरामदेह जीवन जीना सिखाती है, लेकिन विपत्तियां तुम्हें संवेदनशील, सहनशील और मजबूत इंसान बनाती हैं। तू सोचता है मैं तुझे दंड दे रहा हूं, पर मैं तो तुझे तेरे भीतर छुपे हीरे से परिचित करवा रहा हूं। कष्ट के क्षणों में ही तुम अपने भीतर की उस अद्भुत सहन शक्ति, धैर्य और शक्ति को खोज पाते हो जिसे तुम स्वयं नहीं जानते थे। अंधेरा तब होता है
जब मैं तुझे अपनी छाया में छुपा लेता हूं। जब सब कुछ अंधकारमय लगे, समझ लो कि तुम मेरी सीधी छाया में हो। थोड़ी देर रुको, जैसे ही मैं हटूंगा प्रकाश फैल जाएगा। तू पूछता है मैं क्यों नहीं बचाता? मैं तो उस संकट को ही बचाने आया हूं जो तुझे आने वाला है। कई बार यह कष्ट भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े संकट को रोकने के लिए तुम्हारे जीवन में आया है। यह मेरी तरफ से एक सुरक्षा कवच है। धन्य भागी हैं वो भक्त जिनके लिए मैं स्वयं समस्या बन जाता हूं। जब तुम्हारी सारी योजनाएं, सारे सहारे टूट जाएं और केवल मैं ही शेष रह जाऊं, समझ लो कि यही वह पल है जब तुम सच में मुझे पा रहे हो। मैं तेरे आंसुओं को गिनता नहीं, उनसे पन्ने तैयार करता हूं। तुम्हारे हर दुहक, हर आंसू का एक उद्देश्य है। वे तुम्हारी आत्मा की पांडुलिपि के वे पन्ने हैं जिन पर तुम्हारी विजय की गाथा लिखी जानी है। जिसकी डोर मैं संभालता हूं, उसी पतंग को मैं ऊंची उड़ान के लिए झोंकों में छोड़ता हूं। अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो डरो मत। तुम्हें ऊपर उड़ाने के लिए ही मैं तुम्हें जीवन की विपरीत हवाओं में उछालता हूं। मैं डोर थामे हूं। तेरा विश्वास तब असली परखा जाता है जब मेरा दरबार सुनने लगे। जब प्रार्थना का कोई जवाब न मिले, कोई समाधान न दिखे, उस निर्वात में भी तुम्हारा विश्वास बना रहे, तो समझो तुम सच्चे साधक हो। मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, सिवाय तेरे विकास का काम तेरे दैती करने के। मैं तुम्हारा सारा दुख हर सकता हूं, लेकिन तुम्हें जो सबक सीखना है, जो अनुभव प्राप्त करना है, वह तुम्हें स्वयं ही करना होगा। यह तुम्हारी यात्रा है। कष्ट मेरा स्पर्श है जो तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है। दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी जीवित हो, संवेदनशील हो, और मैं तुम्हें ढांढस दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ छीन लेने के बाद भी यदि तेरे पास मेरा नाम बचा रहता है तो समझ ले तू धन्य हो गया। जब जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए और केवल मेरा स्मरण तुम्हारे पास शेष रह जाए, तो जान लो कि तुमने सब कुछ पा लिया है। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं, उसकी तीव्रता बढ़ा रहा हूं। इंतजार के लंबे क्षण तुम्हारे धैर्य को कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि उसे और गहरा और मजबूत बना रहे हैं। जैसे जमीन को गहराई से खोदने पर ही पानी मिलता है। जिस पल तू हार मानकर मेरे शरणागत होता है, उसी पल तेरा संकट अपना काम पूरा कर चुका होता है। कष्ट का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें मेरी ओर मोड़ना है। जैसे ही तुम पूरी तरह मुझे समर्पित होते हो, उसका काम समाप्त हो जाता है। तेरे लिए यह दुख है, मेरे लिए यह तेरे साथ अकेले में बातचीत का समय है। जब संसार दूर हो जाता है और तुम दुखी होते हो, वही पल होता है जब तुम मुझे बिना किसी शोर के सुन सकते हो। यह हमारा निजी क्षण है। मैं उस चिकित्सक की तरह हूं जो रोग को जड़ से मिटाने के लिए पहले दर्द देता है। तुम्हारे अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को दूर करने के लिए कई बार दर्ददायक उपचार आवश्यक होता है, ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सको। तू टूटे तो डरना मत, क्योंकि मैं तुझे नए सिरे से रचने आऊंगा। जब तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे पुराने विचार टूटते हैं, तो यह एक नए जन्म का अवसर है। मैं ही तुम्हें फिर से बनाऊंगा, और इस बार और बेहतर। मैं तेरे दर्द का कारण नहीं, उसका अंत करने वाला हूं, परंतु पहले तुझे उस दर्द के माध्यम से परिपक्व होना है। मैं दुख का स्रोत नहीं हूं, मैं उसका समाधान हूं। लेकिन समाधान तभी आता है जब तुम दुख के माध्यम से सीख चुके होते हो। जब तू सब कुछ खो चुका होने का एहसास करे, उसी पल तू सब कुछ पाने के बिल्कुल करीब होता है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब वह पल होता है जब तुम पूर्ण रूप से खाली होते हो, और मैं तुम में पूरी तरह से उतर सकता हूं। मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देता हूं, कभी हां में, कभी नहीं में, और कभी रुक जाओ में। रुक जाओ सबसे कठिन उत्तर होता है, लेकिन यही वह उत्तर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भविष्य तैयार करता है। तेरे संकट मेरी कृपा के वे पैकेट हैं जिन्हें खोलने के लिए तुम्हारे विश्वास की चाबी चाहिए। हर मुसीबत के भीतर मेरा एक उपहार छिपा है, चाहे वह धैर्य हो, ज्ञान हो या शक्ति। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें विश्वास के साथ उसे स्वीकार करना होगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर दुख में तेरे साथ हूं, बस तुझे देखने की दृष्टि चाहिए। तुम्हारा दुख इतना गहरा है कि तुम मुझे नहीं देख पाते, लेकिन मैं वहां हूं। तुम्हारा हर आंसू पोंछ रहा हूं, तुम्हारे हर सांस में तुम्हें सहारा दे रहा हूं। मैं तुझे वही देता हूं जिसकी तुझे आवश्यकता है, नहीं देता वह जिसकी तू मांगता है। तुम्हारी इच्छाएं अल्पदर्शी हो सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी आवश्यकताएं जानता हूं, इसलिए मेरा दान तुम्हारी मांग से हमेशा बेहतर होता है। तू जब तक अपनी शक्तियों का अंत नहीं कर देता, तब तक मेरी शक्ति का आरंभ नहीं होता।
जब तक तुम अपनी सीमित ताकत से लड़ते रहोगे, मेरी असीम शक्ति तुम्हारे लिए कार्य नहीं करेगी। जैसे ही तुम थककर हार मानते हो, मेरी शक्ति सक्रिय हो जाती है। दुख वह पुल है जो तू और मैं के बीच का फासला मिटा देता है। सुख के दिनों में तुम मुझे भूलकर अलग रहते हो, लेकिन दुख आते ही तुम मुझे याद करते हो और हमारा मिलन होता है। यह पुल हमें जोड़ता है। मैं तेरे जीवन का लेखक हूं और रोमांचक कहानी में हमेशा मोड़ आते हैं। एक रोचक उपन्यास में हमेशा संघर्ष और विपत्तियां होती हैं। तुम्हारा जीवन भी एक महान गाथा है और ये कष्ट उसके रोमांचकारी मोड़ हैं, जिसे मैं दूर से नहीं बुला सकता, उसे मैं दुख के द्वारा अपने पास बुलाता हूं। जो भक्त सुख में मग्न होकर मुझे भूल जाता है, उसे याद दिलाने के लिए कष्ट एक साधन बन जाता है ताकि वह मेरे पास लौट आए। तू मेरा बच्चा है और कभी कभी बच्चे को डांट और दुख देना भी प्यार का हिस्सा है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को अनुशासन और सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर होता है, ठीक वैसे ही ये कष्ट मेरे पितृत्व का एक रूप है। मैं तेरे अंदर के रावण को हराने के लिए तुझे युद्ध के मैदान में ले आया हूं। तुम्हारे भीतर का अहंकार, लालच और क्रोध ही असली रावण है। यह संघर्ष कोई बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की लड़ाई है और मैं तुम्हारा सारथी हूं। जब तू दौड़ दौड़ कर थक गया हो, तब मैं तुझे एक जगह बैठा देता हूं ताकि तू रुके और मुझे देख सके। कष्ट कई बार एक जबरन विराम है जो तुम्हें तुम्हारी भागदौड़ से रोककर मुझे देखने और सुनने का अवसर देता है। मैं तेरे सपनों को तब तोड़ता हूं जब वे तुझे बांधने लगते हैं। तुम्हारे अपने ही सपने कई बार तुम्हारे लिए जेल बन जाते हैं। मैं तुम्हें उस जेल से मुक्त कराने के लिए उन सपनों को भंग कर देता हूं। तेरे विश्वास की जड़ें तब और गहरी होती हैं जब तू हर हवा में हिलता नहीं है। आसानी से मिलने वाला विश्वास कमजोर होता है। जो विश्वास तूफानों में भी डगमगाता नहीं, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उसे कोई हिला नहीं सकता। मैं तेरे सामने वह समुद्र लाता हूं जिसके पार तेरा वादा भूमि है। जब सामने असंभव सा लगने वाला संकट दिखे, समझ लो कि उसके ठीक पार तुम्हारी मंजिल है। यह समुद्र पार करने के लिए ही है। तू मेरी कृपा को सिर्फ सुख में ही क्यों ढूंढता है? दुख में तो मैं और भी नजदीक होता हूं। सुख मेरी कृपा का एक रूप है, लेकिन दुख में मेरी उपस्थिति और भी स्पष्ट और गहरी होती है, क्योंकि तब तुम्हें और कुछ नहीं सूझता। मैं तेरे जीवन का संगीतकार हूं और दुख व सुख मेरे सुर निसुर हैं जो मिलकर एक मधुर राग रचते हैं। संगीत में सभी सुर सुखद नहीं होते, लेकिन सभी मिलकर ही एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही एक दिव्य संगीत है। तू जिसे दुख कहता है, वह तेरी आत्मा का व्यायाम है। जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, जिसमें थकान होती है, उसी प्रकार आत्मा को मजबूत बनाने के लिए ये कष्ट आवश्यक है। मैं तुझे वह पाठ पढ़ा रहा हूं जिसे तू शांत चित्त से नहीं सुन पा रहा था। जब शांति की घड़ियों में तुम मेरी बात नहीं सुनते, तो कष्ट के क्षणों में मैं उसी पाठ को जोर से दोहरा देता हूं ताकि तुम सुन लो। तू टूटे हुए दिल से मुझे जितना पुकारता है, उतना सारे संसार के सुखों से नहीं पुकार पाता। एक टूटा हुआ हृदय सबसे शुद्ध और शक्तिशाली प्रार्थना उत्पन्न करता है। यही वह आवाज है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूं, पर उसके लिए पहाड़ तो हटाने ही पड़ेंगे। तुम्हारे सामने जो बाधाएं हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नया सुगम मार्ग बना रहा हूं। यह बाधाएं हटने वाली हैं। जब तू अपने बल पर घमंड करने लगता है, तब मैं तुझे अपनी सीमा याद दिला देता हूं। सफलता तुम्हें यह भ्रम दे सकती है कि सब कुछ तुम्हारे बल पर हुआ है। कष्ट तुम्हें विनम्र बनाता है और मेरी शक्ति का स्मरण कराता है। मैं तेरे दर्द का साक्षी हूं, तेरा साथी हूं और अंत में तेरा विजेता भी बनूंगा। मैं केवल देखता नहीं रहता, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा दर्द साझा कर रहा हूं और मैं ही तुम्हें इससे विजयी होते हुए देखूंगा। तू जिस गुफा में फंसा है, वही तेरे भीतर के खजाने की चाबी है। जिस समस्या ने तुम्हें घेर रखा है, उसी के भीतर तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति, बुद्धि और हल ढूंढने की कुंजी छिपी है। मैं तेरे धैर्य की ज्योति को और तेज करने के लिए ही हवाएं तेज कर देता हूं। जब हवा तेज होती है तो दीपक की लौ और ऊंची उठती है। ठीक वैसे ही विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य और विश्वास को और भी उज्जवल बनाती हैं। तू सोचता है मैं तुझे भूल गया, पर मैं तो तुझे याद दिला रहा हूं कि तू मुझे भूल न जाए। जब लगे कि मैं दूर हूं, असल में मैं तुम्हें अपनी याद दिला रहा हूं। यह तुम्हारा परीक्षण नहीं, तुम्हारा आमंत्रण है। मैं तेरे जीवन के वृक्ष से सूखी डालियां तोड़ता हूं
ताकि नई कोंपलें फूट सकें। पुरानी आदतें, रिश्ते या विश्वास जो अब उपयोगी नहीं रहे, उन्हें हटाना जरूरी है, तभी नई वृद्धि संभव है। दुख तेरी आंखों का वह आंसू है जो तेरे भीतर की मैल को धो देता है। आंसू न सिर्फ बाहर की धूल बल्कि अंदर के दुख, पश्चाताप और तनाव को भी बहा ले जाते हैं, तुम्हें हल्का और शुद्ध कर देते हैं। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि तू मेरे बिना कुछ नहीं है और मेरे साथ सब कुछ है। कष्ट का एक उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी स्वयं की सीमाओं का बोध कराना है और फिर मेरी असीम शक्ति से परिचित कराना है। जब तू दिखावे की दुनिया में खो जाता है, तब मैं तुझे असली दुनिया से मिलाने के लिए एक झटका दे देता हूं। संसार के झूठे मोह और दिखावे में फंसने पर कष्ट एक झटके की तरह आता है जो तुम्हें वास्तविकता और अपने असली स्वरूप से परिचित कराता है। तेरा संकट तेरी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए मेरा एक प्रयास है। तुम्हारे भीतर एक सुप्त शक्ति पड़ी है, आराम के दिनों में वह सोई रहती है। संकट उसे जगाने के लिए मेरी अलार्म घड़ी है। मैं तेरे लिए सबसे आसान रास्ता चुन सकता हूं, पर फिर तू कभी अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। अगर मैं तुम्हारे सारे काम आसान कर दूं, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम में कितनी अद्भुत क्षमता और सहन शक्ति है। तू जब तक डूबने नहीं लगता, तब तक तुझे पता नहीं चलता कि मैं कितना अच्छा तैराकी सिखा सकता हूं। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं सब कुछ संभाल सकते हो, तब तक तुम मेरी मदद नहीं लेते। संकट तुम्हें मेरी ओर देखना सिखाता है। मैं तेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार हूं और एक शिल्पकार को कभी कभी छेनी से वार भी करना पड़ता है। एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए पत्थर के अनावश्यक भागों को काटना पड़ता है। तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए मुझे भी तुम्हारे अंदर के अनावश्यक भावों, विचारों को काटना पड़ता है। तू रुकने को मजबूरी समझता है, मैं इसे एक नई दिशा का संकेत देता हूं। जब तुम्हारी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं और तुम रुक जाते हो, तो समझ लो कि मैं तुम्हें एक नए बेहतर मार्ग पर मोड़ रहा हूं। मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुरंत कार्यवाही करता हूं, कभी समस्या हटाकर, कभी तुझे समस्या झेलने की शक्ति देकर। मेरा उत्तर हमेशा आता है। कभी मैं समस्या को दूर कर देता हूं और कभी मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे देता हूं कि तुम उस विशाल समस्या को स्वयं हरा सको। दुख तेरे अंदर का वह दरवाजा खोल देता है जहां मैं प्रवेश कर सकूं। सुख और अहंकार के दिनों में तुम्हारे हृदय का दरवाजा बंद रहता है। दुख उसे खोल देता है और मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर पाता हूं। मैं तेरे सामने वह दर्पण रख देता हूं जिसमें तू अपने असली स्वरूप को देख सके। कष्ट के क्षणों में तुम्हें अपनी वास्तविक ताकत, कमजोरियां और अपनी सच्ची पहचान का सामना करने का अवसर मिलता है। तू जिसे अभिशाप समझता है, वह मेरा वरदान बनकर आता है। आज जो घटना तुम्हें बर्बाद करने वाली लग रही है, कल वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। मैं तुझे तेरे वास्तविक रूप से परिचित कराने के लिए तुझे तेरे कल्पित रूप से मुक्त करता हूं। तुम अपने बारे में एक झूठी छवि बना लेते हो। कष्ट उस झूठी छवि को तोड़कर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप से मिलाता है। जब तू सब कुछ खो देता है, तब तू पाता है कि तेरे पास मैं हूं और मैं ही काफी हूं। यही तो अंतिम लक्ष्य है। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं ही तुम्हारी एकमात्र संपत्ति हूं और मैं ही सब कुछ हूं, तो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ता, मैं तुझ में वह शक्ति भर देता हूं कि तू स्वयं विजेता बन जाए। मैं तुम्हारे स्थान पर लड़कर तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें इतनी शक्ति देता हूं कि तुम स्वयं ही विजय का अनुभव कर सको और मजबूत बन सको। तू आज जिस नर्क से गुजर रहा है, वही कल तेरे स्वर्ग की नींव बनेगा। आज का दूहक कल के सुख की आधारशिला है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल और स्थिर होगा। मैं तेरे हृदय के तारों को इतना नहीं झंझनाता कि वे टूट जाएं, बल्कि इतना कि वे मधुर संगीत बना सकें। मैं तुम्हें इतना दुख नहीं देता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इतना देता हूं कि तुम्हारा हृदय जीवन के संगीत के प्रति और संवेदनशील हो जाए। तू मेरे साथ चलना सीख जाए। इसलिए कभी कभी मैं तेरे सारे सहारे हटा लेता हूं। जब तुम्हारे पास चलने के लिए और कोई सहारा नहीं बचता, तब तुम सच में मेरे सहारे चलना सीख जाते हो। मैं तेरी आंखों के सामने से पर्दा हटा रहा हूं, न कि तुझे अंधा कर रहा हूं। कष्ट तुम्हारी भौतिक दृष्टि को अंधा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि से वह पर्दा हटा रहा है जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रहा था। तू जब तक खुद को नहीं बदलता, मैं तेरी दुनिया को बदल देता हूं। जब तुम सीखने से इनकार करते हो, तो मैं तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों को बदल देता हूं, ताकि तुम्हें बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं तेरे धैर्य की मोमबत्ती को और चमकदार बनाने के लिए ही हवा चला रहा हूं। फिर से याद दिला दूं,
यह हवा मोमबत्ती को बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी लौ को और तेज और ऊंची करने के लिए है। तू सोचता है मैं तुझे सजा दे रहा हूं, पर मैं तो तुझे बचाने के लिए तेरे रास्ते में रोड़े बिछा रहा हूं। जो रास्ता तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है, मैं उस पर बाधाएं खड़ी कर देता हूं। यह मेरी सजा नहीं, मेरी दया है। मैं तेरे जीवन के गड्ढे इतने गहरे नहीं खोदता कि तू फंस जाए, बल्कि इतना कि तू पानी तक पहुंच सके। कई बार जीवन के गड्ढे आशीर्वाद छुपाए होते हैं। जब तुम नीचे तक जाते हो तो तुम्हें जीवन का शुद्ध जल, ज्ञान, शांति मिल जाता है। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता है, उसी के माध्यम से मैं तुझ में अपनी शक्ति प्रकट करता हूं। जब तुम स्वयं को पूरी तरह कमजोर और असहाय पाते हो, उसी क्षण तुम मेरी शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त पात्र बन जाते हो। मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, तेरे संकट में प्रश्न, तेरे धैर्य में उत्तर और तेरी यात्रा में साथी। मैं ही वह संकट हूं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। मैं ही वह धैर्य हूं जो तुम्हें उत्तर देता है, और मैं ही वह साथी हूं जो तुम्हें मंजिल तक ले चलता है। तू आज जो बीज बो रहा है धैर्य का, कल उसी से तुझे आनंद का वृक्ष मिलेगा। धैर्य के साथ सहन किया गया हर क्षण एक बीज है, जो भविष्य में आनंद, शांति और संतुष्टि के एक विशाल वृक्ष के रूप में फल देगा। मैं तेरे हृदय को इतना कोमल बना देता हूं कि वह दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। अपने दुख ने तुम्हें दूसरों के दुख को समझने वाला एक संवेदनशील हृदय दिया है। यही तो सच्चा प्रेम है। तू जब तक खुद को पूरी तरह मेरे हवाले नहीं कर देता, तब तक तू यही सोचता रहेगा कि मैं तुझे कष्ट दे रहा हूं। जब तक तुम यह मानते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तब तक मेरे हर कदम को तुम कष्ट के रूप में देखोगे। समर्पण के बाद हर चीज कृपा लगेगी। मैं तेरे ईगो को मिटा नहीं रहा, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। मैं तुम्हारे अहंकार को नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे तुम्हारी दिव्य पहचान में बदल रहा हूं, ताकि तुम यह कह सको, मैं सेवक हूं, न कि मैं भगवान हूं। दुख तेरे भीतर की उस आवाज को दबा देता है जो तुझे भटकाती है, और मेरी आवाज को स्पष्ट कर देता है। जब बाहरी शोर और अंदर की उथल पुथल शांत हो जाती है, तब तुम मेरी मधुर आवाज को स्पष्ट सुन सकते हो। मैं तुझे तेरी सीमाओं का एहसास कराकर अपनी असीमितता से मिला रहा हूं। तुम्हें अपनी सीमा का बोध हुए बिना मेरी असीमता का ज्ञान नहीं हो सकता। कष्ट तुम्हें तुम्हारी सीमा का एहसास कराता है। तू जिस पल यह समझ ले कि हर घटना में मेरा ही हाथ है, उसी पल तेरा दुख तेरा मित्र बन जाएगा। जब तुम्हें हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, में मेरी लीला दिखने लगेगी, तो दुख भी तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। मैं तेरे जीवन के उस कोने में प्रकाश ला रहा हूं जहां तू कभी देखना नहीं चाहता था। कष्ट तुम्हें तुम्हारे जीवन के उन अंधेरे कोनों की ओर ले जाता है जहां दबे हुए डर, घाव और कमजोरियां हैं, ताकि तुम उन्हें साफ कर सको। तू मेरी कथा सुनता है, मैं तुझे उसे जीना सिखा रहा हूं। महाभारत और गीता की कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा महाभारत है, और ये कष्ट तुम्हारी गीता का ज्ञान है। मैं तेरे सपनों के महल को गिरा देता हूं, ताकि तू उसकी जगह मेरे लिए एक मंदिर बना सके। तुम्हारे भौतिक सपनों का महल टूटना इसलिए जरूरी है, ताकि उसकी जगह तुम मेरे नाम का एक ऐसा मंदिर बना सको जो कभी ना टूटे। तू आज जिस युद्ध में है, वह तुझे कल की उस विजय के लिए तैयार कर रहा है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। आज का यह संघर्ष तुम्हें एक ऐसी महान विजय के लिए तैयार कर रहा है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तेरे दर्द को नहीं, तेरे दर्द के प्रति तेरे नजरिए को बदलना चाहता हूं। दर्द तो एक साधन है। मैं चाहता हूं कि तुम दर्द को एक सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सुधार, एक सीख और एक उन्नति के रूप में देखो। जब तू सब कुछ भूलकर केवल मुझे याद करता है, तब मैं सब कुछ भूलकर केवल तुझे याद करता हूं। यह हमारा अनन्य संबंध है। तुम्हारा ध्यान जितना शुद्ध और एकाग्र होकर मुझ पर टिकता है, मेरी कृपा उतनी ही अविरल और प्रबल होकर तुम पर बरसती है। मैं तेरे जीवन की नाव का पतवार नहीं हूं, मैं वह हवा हूं जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाती है। तुम्हें पतवार संभालनी है, मेरा विश्वास रखना है। मैं तुम्हारी नाव को चलाने के लिए अनुकूल हवा दे दूंगा, चाहे रास्ते में तूफान ही क्यों ना आए। भगवान तुझ पर जो संकट लाता है, वह तुझे रोकने नहीं, तुझे नए रास्ते सिखाने आता है। तेरी आस्था की कसौटी अंधेरी रातों में ही होती है, जब तू बिना चांद तारों के भी आगे बढ़ता है। वह तेरे धैर्य की परख कर रहा है, तेरी निष्ठा को और गहरा कर रहा है। सागर की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उसे नष्ट नहीं करती, उसे और सुंदर आकार देती हैं। ठीक वैसे ही जीवन की विपरीत परिस्थितियां तुझे निखारती हैं। हे अर्जुन,
यह मत भूल कि भगवान तेरे सबसे निकट तब होता है जब तू अपने आप को सबसे अधिक अकेला महसूस कर रहा होता है। वह तेरे दर्द में चुपचाप तेरे साथ खड़ा रहता है, तेरे सहारे बनने का इंतजार कर रहा होता है। उसने तुझे इस योग्य समझा है कि तू इस कठिनाई को झेल सकता है, इसीलिए यह भार तेरे कंधों पर डाला है। वह जानता है कि तू एक साधारण मनुष्य नहीं, एक योद्धा है, और हर योद्धा के शरीर पर घाव के निशान उसकी वीरता के प्रमाण पत्र होते हैं। तेरे जीवन के कष्ट तेरी आत्मा की युद्ध कहानियां हैं। जिस प्रकार एक माली पौधे की छंटाई करता है, उसकी पत्तियां तोड़ता है ताकि वह और फलदार और सुंदर बन सके, ठीक वैसे ही परमात्मा तेरे जीवन में कठिनाइयां लाकर तेरे व्यक्तित्व को निखार रहा है। तू जब रोता है तो वह तेरे आंसू एकत्र करके तेरे भविष्य के लिए एक ऐसी नदी बना रहा है जो तुझे जीवन भर शक्ति देगी। वह तेरे हृदय के टुकड़े करके उसे और विशाल बनाना चाहता है ताकि वह और अधिक प्रेम समा सके। उसकी यह कृपा कभी कभी इतनी गहरी होती है कि तुझे दुख के रूप में प्रतीत होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जीवन साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।